भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का। लून कलमसर की पावन धरा पर आज पधारे हैं और लून कलमसर की तकदीर बदल जाएगी जब ये हॉस्पिटल बनकर तैयार होगी। एक बार फिर से जोरदार नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सबसे पहले गोदारा निवर्तमान प्रधान पंचायत समिति लून कलमसर वे सरसों के फूलों का पुष्प गुच्छ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। ये सुमित गोदारा जी मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। ऊंट की खाल पर सोने की और देवी सजनों, हमारे लून कलमसर में कशीदे का काम काफी प्रसिद्ध है और इसी के प्रतीक हैं आप। और इसके साथ ब्राह्मण समाज लून कलमसर की ओर से माननीय ये बीकानेर के लोगों का, लून कलमसर के लोगों का प्रेम, सम्मान, सद्भाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए बीकानेर की धरा कृत करती हुई आज जब करोड़ों रुपए की सौगातों के साथ पावन धरा पर पधारे हैं, अभिनंदन करें। हमारे सब विधायकगण, हमारे गोदारा साहब, हमारे मंत्री जी, आपके लाडले विधायक पुस्तिका में संग्रहित है। और इसी क्रम में हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ग्रामीण सेवा शिविर कर कमलों से करें। का जीर्णोद्धार कार्य है। कंवर से लिफ्ट नहर 18 करोड़ रुपए जल संसाधन विभाग और 100 करोड़ रुपए की लागत का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण, एक लेन से दोहरी लेन सड़क कार्य, बालासर, मौलानिया, करनीसर, खारी, कुजड़ी, सहजरा से टीबेरा, बड़े बड़े कामों की सौगात जो कि पूरे इस पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले का नक्शा पूरी तरह बदल के रख देगा। ऐसी बड़ी सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज यहाँ लून कलमसर पधाराओ सुनाना और इनके बाद तैयार रहे। श्री राजू राम पुत्र श्री श्रवण स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। इनके बाद श्री जगदीश भार्गव पुत्र श्री टीकू राम भार्गव, पुत्र श्री रामपाल गवारिया निवासी लून कलमसर, नवीन चैनी नरेंद्र सिंह जी जनता के बीच में जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 2 साल पहले जब हम राजस्थान की जनता के बीच में गए थे, हमारा संकल्प पत्र लेकर के हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि जो हम संकल्प पत्र लेकर के जा रहे हैं उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि हम जब आपके बीच में आएंगे तो हम 1 साल का हिसाब देंगे, दूसरी साल फिर हम 2 साल का हिसाब देंगे, तीसरी साल हिसाब देंगे, चौथी साल हिसाब देंगे, 5वीं साल हिसाब देंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क का मालिक हमारा किसान है, हमारा गरीब है, हमारा मजदूर है, हमारी माता बहनें हैं, हमारा युवा है। इसलिए मैं भाइयों बहनों कहना चाहता हूं कि मुल्क के मालिक को हिसाब देना नहीं चाहिए क्या? अरे हिसाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब हमें एक साथ तुम्हारे सेवकों ने इतना काम किया है और इस क्षेत्र में किया, हमें चुना था और हमें एक सेवक के नाते आपने हमने जो दायित्व दिया था, लगातार चाहे हमारे मंत्री हों, हमारे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, जनता के बीच में जाकर के वो अपना पूरा काम करते हैं। क्योंकि हमारी जनता की जिम्मेदारी हमारी यह है
कि हम सेवक के रूप में और गरीब को गणेश मान करके हम पूजा करते हैं, गरीब को गणेश मान करके के सामने अपना हिसाब देते हैं। लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, लगातार हम जनता के बीच में उन सारी बातों को रखते हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी सरकार को गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आयोजित कार्यक्रमों में हम जा रहे हैं और हमने हमारा एक रथ भी गया है। हर विधानसभा में हमने एक रथ भेजा है। उस रथ में हमने जो काम किया उसका हिसाब है, उसके अंदर पंपलेट है। हमने उस विधानसभा की पूरी किताब भी बनाई है कि इस विधानसभा के अंदर हमने क्या किया है। और उसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं, उसके अलावा एक पेटी उसमें रखी है, सुझाव पेटी। उस रथ में एक सुझाव पेटी भी रखी है।